Hello everyone, today we are going to start exercise 6.3 of class 10. हमने पिछले वीडियो में 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से. 13 क्वेश्चन में है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये आता है और इसमें हमें फिगर गिवन नहीं है. चलिए पहले फिगर बनाते हैं. इसमें एक ट्राइंगल है ABC, ABC और D पॉइंट है साइड BC पर एक पॉइंट है D. यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ये आगे और क्या कह रहा है कि एंगल ADC ये वाला एंगल इक्वल है एंगल BAC के. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन से. हमें इसमें गिवन दे रखा है ट्राइंगल ABC वेयर एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के. टू प्रूव हमें प्रूव करना है इसमें CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD. अब प्रूफ इसका. अब हमें ये गिवन दे रखा है, एंगल गिवन दे रखा है, तो हम इसमें कौन कौन से हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं. हमें ये गिवन दे रखा है ये वाला एंगल BAC इक्वल दे रखा है हमें ADC के. ठीक है. तो ये वाला एंगल है इस वाले ट्राइंगल में और ये बड़ा वाला एंगल है इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में. तो हम यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं. हम लेंगे इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC. ठीक है. BAC और हमने ले लिया ADC. अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये तो गिवन है ADC इक्वल होगा BAC के गिवन. और इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं एंगल C जो है दोनों में आ रहा है, कॉमन है. तो मैं लिख सकती हूँ एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन. हो गया ये सिमिलर प्रूफ. देयरफॉर ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय AA सिमिलैरिटी. एंगल है दोनों तो इसलिए AA सिमिलैरिटी. अब ये दोनों अब जब ये सिमिलर आ गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा. अब रेशियो हम यहाँ से भी देख सकते हैं या यहीं से हम ले सकते हैं. जैसे BA का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है AD, और हम लिख देंगे BA अपॉन AD इक्वल होगा ये AC अपॉन DC, CA अपॉन CD एंड CB अपॉन CA. ठीक है. और हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए CA 2 टाइम्स CB एंड CD. अब देखिए ये इसमें आ रहा है दोनों. ठीक है. ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेंगे हम, जिसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CA का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया और ये CB इंटू CD जो हमें प्रूफ करना था आ गया. हैंस proved. Now question number 14 is sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. अब इसमें हमें फिगर गिवन नहीं है, पहले हम इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे. दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR जिसमें इसमें मीडियन है AD एंड इस वाले ट्राइंगल में मीडियन है हमारी PM. ठीक है.
यही कहा गया है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। ए बी, ए सी और ए डी ये प्रोपोर्शनली इक्वल है पी क्यू, पी आर एंड पी एम के। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है और हमें सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमने 12th क्वेश्चन में करा था जिसमें हमें ए बी, ए डी और बी सी दे रखा था, जिसमें हमारे पास ए डी जो था वो मीडियन था, मीडियन था। तो हमारे पास ये मिल गया था कि ये दोनों साइड्स इक्वल थे और हमने एंगल फाइंड कर लिया था। बट इसमें क्या है, इसमें हमें गिवन है ए डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू, ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर एंड ए डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी एम। हमारे पास इसमें बी सी और क्यू आर नहीं गिवन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इसमें एंगल अपना इक्वल लाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और हम नाम देंगे, इसमें दे देते हैं हम ई और इसको हम दे देते हैं एन। चलिए आगे हम करते हैं। पहले गिवन, हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड से पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर एंड इक्वल है ए डी अपॉन पी एन। ये गिवन है और हमें गिवन है ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी एम मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें गिवन था। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है इसमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी किए। कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन की है। ए डी को आगे इस तरह से प्रोड्यूस करा गया है ई तक, ताकि ए डी इक्वल हो जाए डी के, सिमिलरली पी एम इक्वल हो जाए एम एन के। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे प्रोड्यूस ए डी टू ई, जिसकी वजह से सच दैट ए डी इक्वल हो जाएगा डी ई के। प्रोड्यूस पी एम टू एन, पी एम इक्वल होगा एम एन के। ये हमने कंस्ट्रक्शन किए। अब हम यहाँ से करते हैं इसका प्रूफ। अब हम इसमें ए बी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे डी ई सी, और इसी तरह से पी क्यू एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे एम एन आर के। चलिए हम करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपको ये तो पता ही है बी डी इक्वल है डी सी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए डी जो है वो मीडियन है, इसलिए। तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल होगा डी सी के। ये तो हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें? और देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन में करा था कि ए डी इक्वल, हमने कंस्ट्रक्शन की थी ए डी के इक्वल कंस्ट्रक्शन क्या करी थी, डी ई। तो ए डी इक्वल है डी ई के। ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ई डी सी के। ठीक है, हम लिख देंगे इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल आ गया, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ई सी डी के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया हमारे, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी ई के, ए बी इक्वल टू ई सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल आर एम एन। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्यू एम इक्वल होगा एम आर के गिवन, और बाय कंस्ट्रक्शन हमें मिला था पी एम इक्वल टू एम एन, एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल पी एम क्यू इक्वल टू आर एम एन के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एम एन। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो ये साइड्स है ये इक्वल हो जाएगी, पी क्यू इक्वल हो जाएगा आर एन के, सॉरी आर एन के बाय सी पी सी टी। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। चलिए, ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जिसमें ए बी इक्वल आ गया हमारे पास ई सी के और पी क्यू इक्वल आ गया एन आर के। और इसका सॉल्यूशन हम आगे पेज पे करते हैं। ये मैंने अभी रफ नहीं किया है क्योंकि ये हमें अभी चाहिए। तो चलिए आगे का हम इसका करते हैं। और हमें इसमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर एंड इक्वल ए डी अपॉन पी एम। ये हमें इक्वल गिवन दे रखा था। हम ए बी की जगह लिख सकते हैं ए सी और पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं आर एन। तो हम लिखेंगे ए बी की जगह ए सी, पी क्यू की जगह एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और ए डी को मैं 2 टाइम्स कर देती हूँ, 2 टाइम्स ए डी एंड 2 टाइम्स पी एम। मैंने इन दोनों को डबल कर दिया। अभी मैं बताऊंगी क्यों किया। और ये जो हमने इक्वल रखा है ये कहाँ से रखा है हमने, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर इन दोनों को डबल इसलिए किया है, अगर मैं ए डी को डबल करूँगी तो ये ए ई बन जाएगा, और पी एम को मैं डबल करूँगी तो ये पी एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ई सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब इसका मैं 2 टाइम्स करूँगी, ए डी को 2 टाइम्स करूँगी, ये बन जाएगा मेरा ए ई अपॉन ये बन जाएगा मेरा पी एन। ठीक है, अब देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ई सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर एन एंड ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर एंड ए ई की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी एन। तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आई हैं। तो मैं इसमें लिख दूंगी देयरफॉर ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर ट्राइंगल पी आर एन बाय एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, अब जब ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं इनको नाम दे देती हूँ पहले 1 एंड 2, ये 3 एंड 4। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 4 के।
सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इसको प्रूव करेंगे आगे इसको ज्वाइन करके, तो हमारा एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो मैं इनको आगे इक्वेशन 1 एंड 2 थी, यहाँ पर मैं दे देती हूँ इसका नाम 3 और इसका नाम 4। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब एडिंग 3 एंड 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 2 में एंगल 1 ऐड करेंगे, ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल ए, और इसी तरह से 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल पी। तो एंगल ए इक्वल आ गया एंगल पी। बस ये है हमें चाहिए था, जिसकी वजह से हमने इतना सब कुछ किया। ठीक है, अब हमारे पास एंगल आ गया ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। बाकी हमें दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा था, ए बी पी क्यू और ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड पी आर। तो हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। फिर अब हम सिमिलर प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एक एंगल के लिए हमने इतना सब कुछ किया था। इसको भी हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। ये तो हमें गिवन दे रखा है। दो एंगल हमारे पास, एक एंगल और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो इसलिए देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS similarity। Hence proved। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी था, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।